करते हैं, प्लीज ऑन करके बैठिए। 20 to 25 मिनट्स का डिस्कशन रहेगा, उसके बाद एक एक्टिविटी है एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर अ EFT थेरेपी विच विल बी टेकन बाय डाइटिशियन गुरुजी, जिसमें आपको जो इमोशनल लोड की हम बात करने वाले हैं उसको हम किस तरह से हील कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, उसके बारे में सीखने को मिलेगी। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग फ्री होके तसल्ली से फोकस के साथ एटलीस्ट 50 मिनट्स इस पर्टिकुलर सेशन में कॉन्सेंट्रेट करें। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड you will be able to release the emotional load which we are going to discuss today, right? So let's start the session and आप लोगों की इंटरेक्शन भी चाहिए, आप लोगों का कंसंट्रेशन भी चाहिए, और चैट के थ्रू या माइक ऑन करके आप बात भी कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एक इमेज शेयर करने जा रही हूँ जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें आपको ये मैं आपके इनपुट्स चाहती हूँ। आपको इस पिक्चर को एनालाइज करना है। जो पिक्चर यहाँ आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज योर इनपुट अबाउट इट। कोई भी 2 वॉलंटियर्स फटाफट इसको शेयर करें। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है उसके अलावा कोई और मतलब आप समझ पा रहे हैं इस पिक्चर का? Success is not equal to happiness. ओके, वेरी गुड, राइट ट्रिप्टी। व्हाट एल्स? और क्या आप समझ पा रहे हो? जिसने यस पूजा डॉक्टर जी मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अपनी खुशी में खुश नहीं है, वो दूसरे की खुशी में ज्यादा दुखी है। तो जिसने हाँ, दुखी रहना है वो रीजन ढूंढ ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो जितने लोग इस पिक्चर को देखने वाले हैं, सबके पर्सपेक्टिव्स या सबके थॉट प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लाइक तृप्ति ने उसको सक्सेस से रिलेट करा कि चाहे आपको कितनी भी सक्सेस अचीव हो जाए, एट लास्ट आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रेन आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। क्या इमोशन आप कैरी करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे एक बच्चा थर्ड आया है, एक बच्चा फर्स्ट आया है। थर्ड पोजीशन पे भी वो ऐसे खुश है जैसे उसने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली है, राइट? तो ये पिक्चर आपको ये सिग्नल दे रही है कि इमोशन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह का इमोशन रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इमेज है उसको एनालाइज करके कोई और वॉलेंटियर्स अगर आंसर करना चाहे तो बिल्कुल बेशक आंसर करें। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं एंड आपको ये पिक्चर देखने के बाद क्या महसूस हो रहा है? फटाफट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी आपको देख के समझ आ रहा है। पूजा मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। सो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि वी आर टाइड अप विद आवर थॉट्स, क्योंकि वो चाहे तो वो चल सकता है। राइट, बिल्कुल। और कोई बोलना चाहेगा? हमारे हमारे साथ काफी सारे लोग ज्वाइन है। रितेश सर ने मैसेज किया है, अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे घोड़े की ताकत ज्यादा है या जिससे वो बंधा हुआ है वो चीज ज्यादा होल्ड कर सकती है उसको? क्या लगता है आप लोगों को, किसकी ताकत ज्यादा है? घोड़े की ताकत ज्यादा है, लेकिन वो कुर्सी पे बंधने की वजह से ना उसको ये लग रहा है कि मैं इसमें फंस गया हूं, तो वो निकल नहीं रहा, वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है वो, बल्कि जबकि वो आराम से निकल सकता है। मैडम वो अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहा है, वो पहचान नहीं पा रहा है। यहाँ पे फिजिकल पावर या फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका ब्रेन इतना कमजोर है कि उसका ब्रेन या उसका माइंड उसको ये नहीं समझा पा रहा कि तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, है ना? तो ये चीज माइंड में रखिएगा जब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तब आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे इन थॉट्स को दोबारा रिवाइज करने में और उसको करने में।
इस इमेज को एनालाइज करके बताइए यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, ये पिक्चर आपसे क्या कहना चाह रही है। और कुछ नए लोग अगर आंसर करना चाहें दैट विल बी वेरी ग्रेट, अगर आप अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। सोचना और उसको जाहिर करना, दोनों बातें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपनी खुशियों को अपने अंदर ही ढूंढना, बाहर की दुनिया में नहीं ढूंढना। बिल्कुल, ये किसने बोला? नेहा। वेरी गुड। और कोई? खुशियों को अपने अंदर ढूंढना या खुद से क्रिएट कर लेना, हमने बिलीव इन। ढूंढा और उसको खुद से समझ के हम उससे सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पे दो इंसान है, एक कह रहा है यार तुम्हें ये हैप्पीनेस मिली कहाँ से, तो दूसरा कह रहा है मैंने ये खुद से बना ली अपने लिए। इसका मतलब जो चीज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, सोशल मीडिया पे, वो चीजें वहां आपको नहीं मिलने वाली हैं, वो एट लास्ट आपके अंदर छुपी है। तो आपको अपने अंदरूनी सोल से या अपनी अंदरूनी बॉडी से इंटरैक्ट या कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे नेक्स्ट इमेज देख के बताइए ये इमेज क्या कह रही है। ये किसका ब्रेन लग रहा है आपको इन दोनों में से, पहले वाले का या दूसरे वाले का? यहाँ पे ब्रेन और हार्ट दो चीजें दिखाई गई है। दिल कह रहा है कि अरे पीछे मुड़ के देखो यहाँ कितनी तारीफ हो रही है हमारी, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, वो किस चीज में लगा हुआ है? उसको एक खराब चीज मिल गई है और वो क्या कर रहा है उसको, क्या कर रहा है वो उस पे माइक्रोस्कोप लेके? बताइए बताइए, बोलना जरूरी है, बताइए कुछ मुझ हम पे। काफी अच्छी चीजें होने के बावजूद भी कोई एक्सपीरियंस अगर खराब रहता है तो दिमाग वहीं पे ही बार बार स्टक हो जाता है, वहीं पे जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब एक छोटी सी खराब चीज आपको मिल गई और आप उसको माइक्रोस्कोप लेके उसके सेलुलर लेवल तक जाने को तैयार हो कि इसके अंदर और क्या खराब छुपा है, जबकि पीछे आपके पास कितनी सारी अच्छी चीजें हैं और हम उसको देखना भी नहीं चाह रहे और उनको रियलाइज भी नहीं करना चाह रहे। तो ये सिचुएशन आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो वीक होता जा रहा है। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा ताकत है उनके अंदर, लेकिन उनका दिमाग जो है वो छोटा होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए इमोशनल लोड हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आगे समझते हैं, थोड़ा फटाफट चीजों को समझेंगे, सो दैट इससे निकलने के लिए जो थेरेपी आज मिलने वाली है उसका फायदा हम ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। देखिए इमोशनल लोड है क्या? कोई भी इमोशन आपके अंदर आ सकता है, खुशी का भी हो सकता है, वो उदासी का भी हो सकता है, रोने का भी मन कर सकता है, आप इरिटेट भी हो सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें अगर बार बार हो रही है और नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रही है तो इसको हम लोड बोलते हैं। लोड मतलब भारीपन, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई चीज हम खुशी से कर रहे हैं वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई इमोशन आपके ऊपर हावी होने लगता है तो वो आपके लिए बोझ बन जाता है, जिसको हम इमोशनल लोड बोलते हैं। और क्योंकि इमोशंस हमें दिखते नहीं है, ये भाव हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इनको इनविजिबल इमोशनल लोड बोला जाता है। एंड ये इमोशंस जो भी हम फील करते हैं, ये रेगुलर हम इसको फेस करते जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों को शुरुआती दौर में इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम उस चीज के को अपने सामने नहीं विजुअलाइज करना चाहते। इग्नोर करते करते ऐसा होता है कि वो आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आप अपने आप को बहुत बुरी तरह सप्रेस कर लेते हो। मतलब आपकी जो पोस्चर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं और आप अपने आप को सोसाइटी से अलग करने लग जाते हो। आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, किसी का फोन कॉल नहीं उठाना चाहते,
तो ये जो अनस्पोकन फीलिंग्स है ना, ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। अभी आज जैसे हम इस वेबिनार में ऑलमोस्ट कितने लोग बैठे हुए हैं? ऑलमोस्ट 20 लोग हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, हम 20 लोग में से हार्डली 4 से 5 लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जो भी वो सोच रहे हैं। इसका मतलब एक्सप्रेस करने में भी शायद मुझे कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, या मैं जज कर रही हूँ कि मैं सही बोलूंगी या नहीं, क्या मेरा बोलना अभी ठीक है या नहीं है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं है। तो हम इतने सारे इमोशन से ना एवरी टाइम अपने आप को फेस कराते हैं। एंड वहीं पर छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, और वही मूवमेंट्स हमारे स्ट्रेसफुल मूवमेंट्स धीरे धीरे होते रहते हैं, जिनको हम हैंडल नहीं कर पाते। और राइट में जो इमेज आप देख रहे हैं कि एक लड़की है और उसकी कमर पे बोझ बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस का, डिसअपॉइंटमेंट्स का, कुछ ऐसी फीलिंग्स का जो वो बोल भी नहीं पा रही है किसी और को। और शायद वो फीलिंग्स उसके खुद के दिमाग की बनाई हुई हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम समझे कि क्यों वो इमोशन हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, और उसको उसी समय ठीक करने की कोशिश करें, दबाए नहीं। ठीक है। ये कुछ डेली एग्जाम्पल्स है जिनमें हम इन चीजों को बहुत ज्यादा फेस करते हैं। और जब आप शांति से बैठ के सोचोगे ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे इमोशंस होते हैं जो पाइलअप होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की छुट्टियां है, अभी हॉलीडे होमवर्क है। अब ऐसा हो जाता है कि वो हॉलीडे होमवर्क मदर्स का होमवर्क बन जाता है, क्योंकि शायद हम बच्चों को उनकी जिम्मेदारी रियलाइज नहीं कराते, एंड उनका बोझ हम धीरे धीरे अपने ऊपर लेने लगते हैं। जिसका फर्दर क्या रिजल्ट होता है, वो बच्चा आपसे काम कराने लगता है, और आप अपने हेल्थ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको किसी और पे या तो डालते हो या उन्हें भूलते चले जाते हो। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में होता है। रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों को हम कभी कभार बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी प्रेजेंट लाइफ को खराब करते हैं। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत बार वर्क लाइफ बैलेंस लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए एक कपल है जिसमें हस्बैंड वर्क करता है, वाइफ घर पे रहती है। तो वाइफ को हस्बैंड की सिचुएशन का आइडिया नहीं है कि जब काम करा जाता है तो वहां पे किस किस तरह का स्ट्रेस होता है। और हस्बैंड को ये रियलाइजेशन नहीं है कि वाइफ घर में रह के किस तरह से चीजों को मैनेज कर रही है, जब वो 8-10 घंटे ऑफिस में बिता के आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं ना, ये धीरे धीरे हमें हर्ट होने लगते हैं। हम किसी से उसे शेयर नहीं करते, या आपस में कभी काउंसिल नहीं करते और उन्हें फिनिश नहीं करते। हम स्ट्रेस्ड होते रहते हैं, ये हमारा पैटर्न बन जाता है, और हम कॉमन लैंग्वेज में उसको इग्नोर करते हैं। अरे नहीं, मैं तो ठीक हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप कभी कभार ऐसा होता है कि एक साथ आप बर्स्ट करते हो, एंड आप एक साथ अपने इमोशंस को निकालते हो। तो अगर जनरल हम इस बात को समझे कि हमें अपने इमोशंस को कैरी ऑन नहीं करना है, उसको रियलाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, और उसको हील अप करने की कोशिश करनी है। उसका रास्ता कोई भी हो सकता है। एंड अगर हेल्थ कोचेस की बात करी जाए, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स, हेल्थ कोचेस हैं जो लोगों को काउंसिल भी करते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास बहुत तरह के लोग ऐसे आते होंगे जो किसी ना किसी इमोशन को अपने अंदर जमा करके आए हैं, और उसको वो किसी प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको बता रहे हैं। बिकॉज इमोशंस सिर्फ दिमाग के को ही नहीं नुकसान पहुंचाते। दिमाग ही आपका सेंट्रल पॉइंट है जिससे आपकी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो कोई भी इमोशन अगर आपको खराब लगा, नेगेटिव इमोशन आपने अपने अंदर पैदा किया, उसका सबसे पहला इफेक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है। आपके ब्रेन से उसका इफेक्ट फिर आपकी बॉडी के किसी पॉइंट पे पड़ता है, जहां पे फिर आपको पेन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि हेड टू टो कोई भी पॉइंट पे अगर कोई भी पेन या कोई भी दिक्कत आपको फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन आपके किसी नेगेटिव इमोशन से है। बिकॉज जब भी कॉल हिस्ट्री ली जाती है, आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा हीलिंग टेक्निक्स में या जो भी हेल्थ कोचेस होते हैं आपकी पास्ट हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, और उसका रीजन यही। ठीक है। तो कभी भी अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए, उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको वही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसको लिंगर ऑन मत होने दीजिए।
दैट विल बी द बेस्ट पॉलिसी। इमोशनल लोड की कुछ स्टेजेस होती है, जैसे स्टेजेस बहुत सारी हो सकती हैं, आपको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे। इन चीजों को हम और ज्यादा डिग आउट भी कर सकते हैं और बारीक भी कर सकते हैं, बट एक जनरल टर्मिनोलॉजी में समझने के लिए कुछ स्टेजेस है। जनरली 6 पार्ट्स हैं जिनमें आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्ट्रेस, जो एक कॉमन टर्म है जिसको रोजमर्रा में हम यूज कर रहे हैं, और स्ट्रेस का होना हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। बिकॉज अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अपना काम सही ढंग से शायद नहीं कर पाएंगे, या इम्पोर्टेंट चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। जैसे अगर बच्चों का स्कूल है तो मदर को सुबह 6 बजे उठना है, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है जो आपकी बॉडी झेलना जानती है, एंड ये स्ट्रेस आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करता। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है, वो इस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेस जब बढ़ता जाता है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, या आप बार बार उसको सोचते रहते हैं, तो वो इरिटेशन, फिर एंगर, एंजाइटी, मूड का लो होना और डिप्रेशन कुछ ऐसे स्टेजेस में फिर बदलता चला जाता है। इसका मतलब अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग पॉइंट रोजमर्रा का स्ट्रेस रहा हो। जैसे ज्यादातर जो ऑफिस गोअर्स होते हैं उनमें और उनके हस्बैंड वाइफ में ज्यादातर चैलेंजेस इन्हीं चीजों को लेके आते हैं, क्योंकि वहां पे ओपिनियन डिफरेंस होने की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डेलीगेटेड ना होने की वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से, या कॉम्पिटिटिवनेस होने की वजह से ये इमोशंस बढ़ते चले जाते हैं। यंगस्टर्स में आजकल इन चीजों को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, बट एट द एंड हमको कोशिश ये करनी है कि कोई भी इमोशन हम महसूस कर रहे हैं या हम अपनी फैमिली में किसी का बढ़ता हुआ देख रहे हैं हर रोज, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको काउंसिल करें, उसको डिस्कस करें और उसको सॉल्व करने के रास्ते ढूंढे। और बहुत सारे अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनका एवरीडे होना जरूरी है, और हम आम भाषा में उनको सुनते भी हैं कि हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा एक्सरसाइज पैटर्न होना चाहिए, हमें थोड़ी देर अपने आप से बातें करनी चाहिए, कोई अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जो एवरीडे होने चाहिए। लेकिन आज का एरा जो है वो कैसा हो गया है कि हम अपने स्ट्रेस को या अपने मूड को बेहतर करने के लिए ना सिर्फ वेकेशंस पे फोकस करते हैं या सोशल मीडिया पे टाइम बिताने पे फोकस करते हैं। ये चीजें हमारे इमोशंस को सिर्फ सप्रेस कर रही हैं या डिले कर रही हैं, उनको हील नहीं कर रही। तो हमें हीलिंग टेक्निक्स पे फोकस करना पड़ेगा, हमें लिंगर ऑन या सप्रेसिंग टेक्निक्स पे फोकस नहीं करना है, राइट। उसके बाद पॉइंट आता है कि रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अनटिल अनलेस मैं इमोशन को फील नहीं करूंगी, उसको समझूंगी नहीं, समझने के बाद अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं करूंगी अपनी फैमिली वालों से कि मुझे ये दिक्कत है, तब तक मेरी वो चीज रिलीज नहीं होगी। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता या हम उस चीज को किसी ऐसे इंसान को बता दे जिससे वो इमोशन हमारा पैदा हुआ है, तब तक वो इमोशन अनप्रोसेस्ड हमारे दिमाग के अंदर घूमता रहता है। घूमते घूमते वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और हमारे सेलुलर लेवल पे वो हमें इफेक्ट करता है। बिकॉज हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। कोई भी इमोशन आप अपने अंदर डेवलप करते हो वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, वेदर इट इज बैक पेन, वेदर इट इज स्पॉन्डिलाइटिस, वेदर इट इज माइग्रेन, डिप्रेशन, जॉ में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई भी दर्द, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेट करा जा सकता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द चेकलिस्ट जब एनालाइज करा जाता है कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है। इसीलिए किसी भी इमोशन को ब्लॉक ना करें अपने अंदर, उसको फ्लो होने दें। जैसे पानी है यहाँ पे ग्लास में, फ्लो हो रहा है, लेकिन स्टोन की फॉर्म में कोई एक इमोशन बार बार ट्रिगर होके बार बार उसको याद कर करके आपने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है और वो एक
स्टोन के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है, जिसका फर्दर आपको इफेक्ट आपके हेल्थ रिपोर्ट्स के अंदर मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। इसलिए सिर्फ समझना इनफ नहीं है, रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड रिलीजिंग के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमको चाहिए होती है, बिकॉज वेकेशंस पे जाना, इंस्टाग्राम पे टाइम बिताना, रील्स को देख के हंसना, ये सब चीजें सिर्फ सप्रेस या डिले करती है, ये कभी भी पूरी तरह हील नहीं करती। बिकॉज डेली हैबिट्स ही आपको एवरीडे हीलिंग करेंगी। स्ट्रेस आप एवरीडे डेवलप करते हो, एवरीडे हैबिट्स ही आपके उस एवरीडे स्ट्रेस को धीरे धीरे रिलीज कर सकते हैं। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी। हमारी बॉडी, अगर आप इसको मॉडर्न साइंस से रिलेट करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये सब कहाँ से रिलीज होते हैं? आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं। एंड ये सारे ही हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के रेगुलर एंड हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। एंड इन सब का रोल अलग अलग है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। इन पे इफेक्ट खाने का, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स का, किस टाइम आप उठ रहे हैं, किस टाइम सो रहे हैं, सोशली आप कितना कनेक्टेड हैं, क्या आप एक अच्छी एसोसिएशन का पार्ट हैं, क्या आप एक्सरसाइजेस करते हैं, ये सारी चीजें आपके इन हॉर्मोन्स को इफेक्ट करती है। इनके नाम्स अलग अलग हो सकते हैं, आप इन चीजों पे डिटेल भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका एक एंड पॉइंट है समझने लायक कि हमें अपने ब्रेन को काम करने की जरूरत है। कोई भी इमोशन का बहुत अच्छा होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है और बहुत कम होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, अगर आप राइट साइड की इमेज में देखें तो ये दो तरीके से वर्क कर रहा है। एक है रिएक्टिव थिंकिंग और एक है रिस्पॉन्स थिंकिंग। आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि आपने जरा सा कुछ स्टेटमेंट दिया, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, उन्होंने रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि शायद वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, शायद वो किसी इमोशन को अपने अंदर लेके बैठे हैं और उसको निकालने का मौका ढूंढ रहे थे, इसीलिए एकदम से चिल्ला पड़ी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो पूरे टाइम चिल्लाते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से चीजों को सॉल्व करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि अच्छा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एकदम से झट से सॉल्व होगी। ज्यादातर बीपी पेशेंट्स आजकल क्यों हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये रिएक्टिव थिंकिंग है, जिसकी वजह से हम अपने डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाना चाहते। हर इंसान अपने आसपास एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर चाहता है। जैसे मान लीजिए बीइंग अ मदर, एक मदर क्या चाहती है कि उसका जो एक रेगुलर डे का स्केड्यूल है वो उसको फॉलो करे। अगर उस बीच कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, या एक बच्चा है, बच्चे का उत्तरदायित्व क्या है कि वो अपनी पढ़ाई करे, डिसिप्लिन में रहे और अपने सेहत का ध्यान रखे, पढ़ाई पे फोकस करे और माता पिता की इज्जत करे, ये उसका उत्तरदायित्व है। लेकिन सोशल मीडिया या मोबाइल या डिस्ट्रैक्शंस के आने से उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया को छोड़ के ऐसे कंफर्ट जोन में चढ़ा गया जहां वो प्लेजर को ज्यादा महसूस करना चाहता है। और जब आप उसको वापस लाते हो एक ऐसे जोन में जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कम्फर्ट उसके लिए स्ट्रेस बन जाता है। और ये रिएक्टिव थिंकिंग कहीं ना कहीं उसके ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। इसी वजह से आज के टाइम में ज्यादातर बच्चे आपको हाइपर एक्टिव दिखेंगे, या वो अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका ब्रेन वीक हो गया है, जबकि उनकी बॉडी में एज सच कोई भी चैलेंज नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अपने ब्रेन को काम आउट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चीज को करने में सफल हो जाते हैं तो हम अपनी उस जिंदगी के पलों को ज्यादा अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा मिसिंग है। और हम लोग इन चीजों की खोज में अलग अलग जगह अपना समय अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। पहले वाले पिक्चर को ध्यान में रखते हुए समझिए कि चीजें आपके अंदर छुपी हुई हैं। सिर्फ आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो आपको उन सारे इमोशंस से बैलेंस करने में हेल्प कर सके एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू।
एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि IEHE इस पर्टिकुलर चैलेंज से लोगों को निकालने के लिए एक नए प्रोग्राम के साथ आया है। उसकी डिटेल्स आगे शेयर हो जाएंगी। जस्ट फॉर एन आइडिया, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी के सॉल्यूशंस के लिए उनके पास कोई एक होलसम अप्रोच नहीं है जहां पे उन्हें उन सारे फैक्टर्स पे ध्यान दिलवाया जाए और हील करने में हेल्प करी जाए। इसी के लिए IEHE ने रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च करा है 21 जून को, जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेकर प्रोग्राम। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है? अपने किसी भी काम को टालते रहना। एंड टालने के चक्कर में क्या होता है, आपका वो काम उस समय खत्म नहीं होता। उस समय ना खत्म होने की वजह से जो आपके डिस्टरबेंसेस आते हैं आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में, उसमें इमोशंस हमेशा नेगेटिव ही इरेज होंगे। मान लीजिए आपके बच्चे ने हॉलीडे होमवर्क राइट टाइम पे नहीं फिनिश करा, तो जून महीने की 30 तारीख में आपके घर में ऐसा माहौल होने वाला है कि बस आपको गए, मतलब वो नेगेटिव इमोशंस उस दिन के आगे तक आपको परेशान करने वाले हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेकर प्रोग्राम जो है ये इन्हीं चीजों पे फोकस कर रहा है कि डेली हैबिट्स को अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए ठीक करते जाएं तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। वेडनेसडे वेलनेस वेबिनार भी उसी का ही एक पार्ट है जो आज हम अटेंड कर रहे हैं। इट इज अ फ्री वेबिनार फॉर ऑल ऑफ यू। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज शेयर करते हुए दिखेंगे, बिकॉज हर स्पीकर की अपनी एक खासियत होती है जिसको वो आपको सिखाने की कोशिश करता है। हमारे कुछ मेडिटेशन सेशंस भी हैं जो एवरी सैटरडे होते हैं। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज जस्ट एट 500 रुपीज मंथली कॉस्ट। मंडे टू सैटरडेज की क्लासेस होती है। उसकी डिटेल्स आप IEHE टीम के किसी भी एडमिन मेंबर से ले सकते हैं, राइट। सो एक एक्टिविटी है छोटी सी, अगर आप लोग फटाफट इसको कर सकते हैं दैट विल बी वेरी ग्रेट। मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ अभी चैट में। आपको क्या करना है, आपको वहां पे कुछ इमोशंस दिखेंगे। आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपके नेचर में या आपके अंदर आप महसूस करते हो कि बहुत ज्यादा रहता है। मैंने अभी लिंक शेयर किया है चैट में। आप इस पेज को विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे इमोशंस दिखेंगे। उन इमोशंस में से कौन सा ऐसा इमोशन है जो आप आज EFT टेक्निक के थ्रू हील करना चाहते हैं। अभी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद डाइटिशियन रुचि आपके सामने आएंगी एंड शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड हीलर ऑल्सो, डाइटिशियन भी है, बहुत एक्टिव फिटनेस फ्रीक भी है एंड शी इज हेल्पिंग पीपल टू बैलेंस देयर इमोशंस। एंड कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है और आप आज उसे 10 मिनट के इस सेशन में हील करने में इंटरेस्टेड। अनटिल अनलेस आप सोचेंगे नहीं, आप हील नहीं कर पाएंगे उस इमोशन। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप इंस्टाग्राम के उस लिंक पे जाएं एंड अगर आपने कर लिया है तो यस करके मुझे रिप्लाई कर दें चैट में, सो दैट हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं एंड EFT टेक्निक को स्टार्ट करें। नेगेटिव इमोशंस हम सभी के अंदर होते हैं। कोई ना कोई ऐसा इमोशन जो आपके अंदर है, जैसे एंगर है, सैडनेस है, फियर है, डिस्गस्ट, एंजाइटी, किसी से जलन, एनवी, एम्बैरेसमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत बुरी लगी हो। कभी कभार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार कपल्स में देखा है कि कभी हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई कमेंट कर देता है लोगों के सामने, या वाइफ ने हस्बैंड की किसी आदत के ऊपर लोगों के सामने कमेंट कर दिया। तो ये छोटे छोटे इमोशंस कहीं ना हमारे अंदर रह जाते। या कभी मान लीजिए मदर इन लॉ और जो बहू है उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन होना, कभी बच्चों का आपस में कोई कन्वर्सेशन पेरेंट्स के साथ हो जाता है। तो कोई भी ऐसी फीलिंग जो आपको लगता है आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, उस फीलिंग को आज हम EFT टेक्निक के थ्रू हटाने की कोशिश करेंगे। अनटिल अनलेस वो इमोशन आप अपने अंदर सोचेंगे नहीं, आप उसको हटा नहीं पाएंगे।
बिकॉज ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको फोकस्ड होके उसको अप्लाई करना है। इनविजिबल इमोशंस हैं, आपको इमोशंस दिखते नहीं है, लेकिन उन्हें रिलीज आप तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें रियलाइज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पावरफुल सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी रुचि को, एंड शी विल बी फर्दर taking the particular session. Thank you so much, and I am just stopping my slides. Welcome, Ruchi. Are you there, Ruchi? You can unmute yourself. Yes. एंड जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करके बैठिएगा। ये टैपिंग मेथड होता है, तो इसमें जो इंसान करा रहा है उसकी एनर्जी ही वो ट्रांसफर करता है आप। अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर और ज्यादा बढ़ाना, नेगेटिव एनर्जी को कम करना, तो इट इज कंपल्सरी दैट आप उस वीडियो ऑन करके बैठे। 15 मिनट की बात है, बट दैट 15 minutes आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल वीक फॉर यू, राइट? So welcoming you, Ruchi. आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे ख्याल से रुचि। इज रुचि ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? नहीं, रुचि का आवाज नहीं आ रहा है। रुचि एक बार म्यूट करके अनम्यूट कर लो वापस। रिंकी तुम भी अनम्यूट हो, म्यूट हो। रुचि या तो एक बार अनम्यूट करके मतलब रिकनेक्ट करके देखो आप। अगर डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके देखिए। जब तक रुचि दोबारा से रिकनेक्ट होती है या वॉइस कनेक्ट करती है, हम में से कोई कोई सवाल करना चाहे या अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहे, तो दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू टिल द टाइम आवर स्पीकर इज बैक। आप लोगों ने वैसे महसूस करा है कभी कोई ऐसा इमोशन? किसी को गुस्सा आया है कभी जून महीने में, पिछले 2 दिनों में? कभी अरे बहुत किसको नहीं आया होगा, छुट्टियां चल रही थी। बिल्कुल किसको गुस्सा नहीं आया होगा, वो हाथ रेस कर सकते हैं ना। बिल्कुल। कभी बहुत ज्यादा काम हो जाता है ना हमारे ऊपर कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, तो भी गुस्सा आता है कभी किसी को। तृप्ति, आपको कब लास्ट गुस्सा आया था? मैम आता था, अभी मतलब हो गया 15-20 दिन हो गए, मैंने छोड़ दिया। अरे वाह, वेरी मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता जब तक ये स्कूल नहीं खुलते। गुड। तभी मैं सोची हूँ कि छुट्टी चल रही है ना अभी, तो गुस्सा किसको नहीं आया होगा वो हमें जानना है। तो वो बंदा नेक्स्ट सेशन ले सकता है ना। यस यस। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ऑल गुड? गुड इवनिंग एनर्जी मैम। कहाँ है सबकी? यस मैम, गुड। सबकी हाउ आर यू एनर्जी? मैम? चलो कैमराज ओपन कर लो, लेट मी सी एवरीवन। कितने एनर्जेटिक बन गए आफ्टर 4 सेशंस ऑफ वेडनेसडे वेलनेस। ओपन द कैमराज, कैमरा ओपन कर लो सब लोग। अच्छा, कुछ देर पहले ना बहुत अच्छा कंसेप्ट, काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स अभी पूजा ने एक्सप्लेन किए।
उसमें ना एक कंसेप्ट बहुत अच्छा मुझे लगा कि स्ट्रेस होना चाहिए, है ना? किसी को और नहीं लगा ये सेंटेंस? स्ट्रेस क्यों होना चाहिए? स्ट्रेस से भागने के लिए तो सब लोग इधर बैठे हैं ना, तो क्यों होना चाहिए स्ट्रेस? यस, कौन बताएगा? किसी ने पूछा नहीं पूछा को हम लोग क्यों स्ट्रेस ले? फॉर क्योंकि अलर्टनेस, यदि ओके। स्ट्रेस हाँ, स्ट्रेस अच्छा हो तो हमारी ग्रोइंग होती है, हमारा हम ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, स्ट्रेस ना हो तो हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, लेजी रहते हैं। राइट। तो उसमें भी टाइप पॉजिटिव निगेटिव। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में ना, मैक्सिमम पढ़ाई ना हमारी 2 दिन पहले होगी, सब्जेक्ट के 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले, है ना? क्यों ऐसे होता है? क्यों ऐसे होता है? क्योंकि माइंड है ना। मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि उसी उसी स्ट्रेस की वजह से हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो तरीका है। स्ट्रेस आप किस तरीके से लेते हो, सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसे नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि जो स्ट्रेस लेके बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे और फेल होके आ जाएंगे, है ना? मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी काफी नेगेटिव स्ट्रेस जब ले लेते हैं ना, तो वो फिर फेलियर में चले जाते हैं। उनको स्ट्रेस, उस तरीके का स्ट्रेस आता है। और कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना, चलो अभी साल भर तो पढ़ाई नहीं की है, चलो 2 ही दिन पढ़ लेते हैं, तो उनका पूरा फोकस वो 2 दिन पे, 2 दिन की पढ़ाई पे रहता है कि चलो अभी इतने दिन से तो नहीं पढ़ा है, इन लोगों ने पूरे साल भर पढ़ा है, तो अभी मैं 2 दिन में पढ़ के एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं। और वो टॉप कर जाता है बच्चा। टॉप नहीं होगा तो चलो उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब पेरेंट्स भी सरप्राइज हो जाते हैं, अरे इसको इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, है ना? तो ये डिफरेंस है। ये दो स्ट्रेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सिंपल डिफरेंस नहीं है, देर इज अ मेजर डिफरेंस। इसको साइंटिफिकली भी डिफरेंशिएट किया गया है। साइंटिफिकली कैसे? एक होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब क्या? कि किसी भी चीज को पॉजिटिवली लेके हम लोग उसके टूवर्ड्स काम करते जा रहे हैं, हम अपने बॉडी की पूरी एनर्जी लगा रहे हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तो वो होता है यू स्ट्रेस। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी चैलेंज हो लाइफ का, कोई भी थ्रेट आए, कोई भी लाइफ में वेकेंसी आए, कोई कोई भी आपका मतलब किसी से अनबन हो गई है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस रहेगा ना, पहले आपका माइंड है ना, आपके बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या? कि जो आपके बॉडी को स्ट्रेस में डाल देता है। ओके। सो उस स्ट्रेस का आप किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हो? उस चीज में जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो या वहां से भागने की कोशिश करते हो? जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप उस चीज को फाइट कर रहे हो, जब आप फाइट कर रहे हो तो आप यू स्ट्रेस में होते हो, बिकॉज यू वांट सम पॉजिटिव आउटकम, आउटकम टू कम, राइट? जब आप निगेटिव चीज सोचते हो कि अरे यार मैं कैसे करूंगी, अभी सबकी तो पढ़ाई हो गई, अभी 2 ही दिन बाकी है, मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगी? सो द पर्सन जो कुछ अभी बच्चा है ना, वो पूरे टाइम एंगेज रहेगा नेगेटिव थॉट्स में कि अभी मैं इस चीज को कैसे पार कर सकता हूँ। ठीक है ना? सिंपल एग्जांपल दूंगी, हमेशा देती हूँ कि अगर पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ पे चढ़ना है आपको, आप सिर्फ नीचे बैठे हो और पहाड़ पे मैं कब चढ़ूंगी ऐसे सोचते बैठे हो, तो आप पहाड़ चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते, राइट? तो जब आप इस थॉट को कन्वर्ट कर देते हो ना, चलो यार अभी पहाड़ है ना, देखा जाएगा आगे का, पहले 2 सीढ़ियां तो चढ़ लूं। जब आप इस थॉट में आ जाते हो ना, अपने आप आपकी बॉडी ना एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी चीज को ना आप आज ये टेक होम मैसेज लेके जाओ कि इसी चीज को लेकर है ना आगे बढ़ना है। मैं एक्सरसाइज कैसे करूंगी, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, करूंगी तो ये दर्द होगा क्या, वो दर्द होगा क्या, और होगा तो होगा, ठीक है। आपने जिस चीज को कभी यूटिलाइज ही नहीं करा, अभी आप उसको यूज कर रहे हो तो पेन होने ही वाला है ना? बट इन अ वे आप बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, है ना? तो इस तरीके से कोई चीज़ों को ना पॉजिटिवली लेना ज़रूरी है। और यू स्ट्रेस एंड द सेकेंड वन इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब डिस्ट्रेस होता है,
मतलब ऐसा स्ट्रेस कि जिससे आप फाइट नहीं करना चाहते हो। एंड तब आपकी बॉडी एक्चुअली वो स्ट्रेस में रहती है जिससे आप अभी सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे पूजा ने एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल बताया कि जैसे अगर स्ट्रेस में रहते हो ना, आप मोबाइल रखोगे सामने, रील्स देखते बैठोगे, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, फिर भी स्क्रॉल करते जा रहे हो। और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है ना, आपके माइंड में ये चीजें इस तरीके से फीड होती जा रही है कि मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं स्क्रोलिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। सेम थिंग हैपेंस विद द किड्स। पेरेंट्स बार बार बम्बार्ड करते जा रहे हैं, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। बच्चा एक दिन जाता है डिस्ट्रेस में, एक दिन नहीं, बच्चे तो बहुत जल्दी जाते हैं डिस्ट्रेस में, और फिर ले लेते हैं फोन एंड कर रहे हैं स्क्रोल बार 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 बार। दिस इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग देयर नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इट इज नॉट ओनली अबाउट द किड्स, लेकिन एडल्ट्स की भी ये चीज हो रही है। एंड एडल्ट्स भी, जिस तरीके से अल्कोहल का एडिक्शन होता था ना कुछ दिनों पहले, तो अल्कोहल का तो ढिंडोरा पीट के अल्कोहल तो बंद हो, काफी लोगों ने, मतलब उसका अभी बैड इफेक्ट्स है तो मत पियो, ऐसे लोगों ने सेफली उसको लिमिटेड क्वांटिटी में रखा है। लेकिन व्हाट अबाउट द एडिक्शन, जो आप गैजेट्स का अभी आजकल होता जा रहा है लोगों का, वो तो अल्कोहल से भी बदतर है, ठीक है, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली हार्मिंग योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो पूरा जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको, हम लोग कभी भी थॉटलेस प्रोसेस में नहीं रह सकते, हम लोग कभी भी थॉटलेस नहीं रह सकते, हम लोग कभी भी हमेशा पॉजिटिव थॉट में नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की हमेशा कोशिश कर सकते हैं। और वही चीज़ है ना, उसी चीज़ का ट्रेनिंग हम लोग इस वेनसडे वेलनेस सेशंस में देते हैं। एंड योर थॉट प्रोसेस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर माइंडसेट, या फिर योर क्या बोलेंगे कि आप किस तरीके से सोचते हो, या फिर आपके सोचने की प्रोसेस ही आपका पूरा लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी, बट कमिंग इन टू एक्टिविटी एंड हेल्पिंग योर ब्रेन परफॉर्म इफेक्टिवली, यू नीड टू डू फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एक्सरसाइज के फॉर्म में या फिर फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में, सिंपल एक्टिविटीज जो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो वही सारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूजा ने एक्सप्लेन किया अभी, एंड इट वाज एक्सप्लेन वेरी वेरी ब्यूटीफुली। सो आई होप आप जुड़ते जाओ इन सेशंस में, सो दैट आप और रिफाइन बनते जाओगे। एक सेशन से कोई रिफाइन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ बार बार इनकलकेट होनी चाहिए, जब मैं बार बार सिखाती हूँ चीज़ें, मैं खुद को अपलिफ्ट करती जाती हूँ। तो उसी तरीके से आप जब बार बार चीज़ों चीज़ों को सुनोगे ना, बार बार उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, और हर एक सेशन से सिर्फ एक चीज़ लेकर जाओगे यहाँ से, फिर भी आप देखोगे कि साल में आपने काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट खुद में की है। एंड दैट इम्प्रूवमेंट इज इरिवर्सिबल। ये वापस नहीं, आप वापस ये नहीं होगा आपका, ठीक है ना, आप गलत लूप में नहीं चले जाओगे, राइट। सो थैंक यू so much. I think Ruchi is here waiting for everyone to take opportunity of relaxing themselves. Yes, Ruchi, welcome. One second, I'm just pinning you. So she is giving a technique कि जहाँ पे, so this tapping technique है, just 1 minute, हाँ रुचि। टैपिंग टेक्निक जो रुचि दे रही है ना, इसको है ना आप इस तरीके से ले लो, ठीक है, कि मतलब क्या है कैसे है, इसको सोचने से ज्यादा जस्ट डू इट। वो जो कह रही है, वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है ना, वो करने की आप कोशिश करो, एंड एट द एंड यू विल रियलाइज कि आपका स्ट्रेस सच में निकल गया है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी शिफ्ट आवर माइंड, और यही हमें ट्रेनिंग देना है, माइंड को शिफ्ट करने का हमें ट्रेनिंग देना है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूंगी कि अरे आप गलत चीजें मत सोचो, नेगेटिव थॉट्स मत लो अपने मन में, कौन है यहाँ कि वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचेगा? ऐसे नहीं होता है, राइट। तो हमें इसके लिए ब्रेन को ट्रेन करना है, और वो ट्रेनिंग टेक्निक मतलब ये टैपिंग मेथड है, वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। सो यस रुचि, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। हेलो रुचि। हाँ। अरे यू आर स्टिल नॉट ऑडिबल रुचि। आई थिंक आप हेडफोन्स हटा दोगे एंड डायरेक्टली यू स्पीक ऑन द माइक्रोफोन। आई मीन लैपटॉप पे आप डायरेक्टली बात कर लो। हाँ, डिस्कनेक्ट कर लो अपने हेडफोन्स।
Am I audible, ma'am? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। Okay, okay. एंड एवरीवन ना, कैमरास ऑन रखो, मजा आएगा। सब लोग, जितने लोग हैं, एवरीवन ओपन योर कैमरास। Ma'am, allow me to share some 2-3 slides. आई थिंक आपको शेयर स्क्रीन का एक्सेस है। Okay. हाँ, यस। फॉर दिस पर्टिकुलर थेरेपी अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स बच्चों को बुलाना चाहें तो प्लीज कॉल देम, दैट विल बी वेरी ग्रेट बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी। हर अच्छी चीज अपने पास तक ना रखें, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। Is my screen visible? नॉट येट। यस यस। एक्चुअली आज मेरा वाईफाई केबल थोड़ा सा ना आंधी की वजह से टूटा हुआ है, सो आई एम टेकिंग अ हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी फ्रॉम मोबाइल, सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर. Yes, Okay, we will start the activity. So this is called as emotional freedom technique. तो इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र लास्ट टाइम भी मेडिटेशन क्लास में किया हुआ था. इसमें द फिलॉसफी इज EFT combines acupressure and affirmations. तो acupressure is like इस जैसे इमेज में ये 9 पॉइंट्स हैं बेसिकली. तो स्टार्टिंग इफ आई शो यू, दिस इज अ क्राउन चक्रा टॉप ऑफ द हेड. देन ये आईब्रोज के स्टार्टिंग पॉइंट्स, देन आईज का एंड पॉइंट, देन आईज के नीचे का पॉइंट, एंड देन ये नोज और लिप्स के बीच का पॉइंट, देन चिन, लिप्स के नीचे और चिन पे चिन का पॉइंट, एंड देन ये कॉलर बोन का पॉइंट, एंड देन ये जो पॉइंट है ये इधर ये वाला पॉइंट है एल्बो के जस्ट नीचे वाला, एंड देन ये जो ये है ये मेरा दिस वाला पॉइंट है, पाम पॉइंट है ना. तो एज लाइक पूजा सेड इन हर स्पीच कि जो हमारे इमोशंस वॉट एवर वी गो अंडर गो, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड फेलियर्स, आइसोलेशन, लोनलीनेस, जितना चोट लगना और कुछ बातों को एंडलेसली लूप में सोचना, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है ना कि हमारी बॉडी में ये सब सेटल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस. सो इनिशियली इन द एंशियंट टाइम्स हमारे इंडियन एंड एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में एक्यूप्रेशर थेरेपी होती थी. इट स्टार्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो इन द चाइनीज मेडिकल मोडालिटीज. तो दैट इज वेयर द एक्यूप्रेशर एंड EFT वॉज बॉर्न. एंड इसमें द होल प्रोसेस ऑफ EFT कैन बी ब्रोकन इनटू 5 स्टेप्स. तो इसमें क्या है कि जैसे इमोशंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ये हम पेशेंट की समझते हैं. फिर देन आफ्टर वी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी गिव प्रिपेयर ए मंत्रा और लाइक मेंटल एफर्मेशन, and then with that mantra and that problem together we make a sequence, and while saying that sequence we do the tapping of these points है ना. जैसे like we use three fingers for tapping. So if we have learned it we can do it ourselves also, or we can also take the practitioner की मदद से भी हम ये इसको कर सकते हैं. और इसमें जो जैसे कमांड्स हैं, जैसे एक कमांड मैंने ये ऑरेंज लाइन में लिखी हुई है, भले ही मुझे ये समस्या है मैं स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ. सबसे पहले तो हम जब एज ए पेशेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज योर अंडरलाइंग फैक्टर. तो हम खुद ही उसको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है. सिमिलरली लेवल ऑल्सो ना, वी आर द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे किसी ओल्ड इंसिडेंट या घटना मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है. तो इसमें इसका जो फर्स्ट कॉमा के पहले वाला सेंटेंस है वो पेशेंट खुद ही आइडेंटिफाई करके बताएगा प्रैक्टिशनर को, है ना. भले ही मुझे ये समस्या है, उसके बाद कॉमा, फिर मैं स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, मैं इसको सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ.
ठीक है। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो पेशेंट अफर्मेशन के साथ धीरे धीरे वो डाइल्यूट होने लगती है। ओके। सो एंड देन द फिफ्थ स्टेप इज गॉज द इंटेंसिटी। जैसे एक राउंड के बाद उसने सारे पॉइंट्स पे टैपिंग की और फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या उसको स्टेट ऑफ इमोशंस में कुछ इंप्रूवमेंट नजर, एंड डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी की कितनी सॉल्व हुई है कितनी रिमेनिंग है, हम उसको दूसरे राउंड में फिर से उसको राउंड बाय राउंड ये सारे पॉइंट्स को थ्री थ्री टाइम्स टैप करते हुए कमांड को बोलते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, है ना। कई बार लाइक देखा गया है कि ये सारे एक ही बार में सॉल्व हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, और कई बार लाइक मल्टीपल थेरेपी सेशंस लगते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ ओल्ड एंड हाउ डीपली द वाउंडेड दैट पेशेंट इज ड्यू टू द ट्रॉमा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस है लाइफ में। मैं एग्जांपल्स जैसे इसमें दे दूं, जैसे एडिक्शन है एक, तो आज का एडिक्शन मैम ने, अमिता मैम ने बताया कि पहले अल्कोहल ज्यादा प्रोमिनेंटली सोसाइटी को इम्पैक्ट करता था, बट अभी आज की डेट में ये डिजिटल स्मार्टफोन्स एंड डिवाइसेस हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब एवरीबडी इज सफरिंग ड्यू टू डोपामाइन इन cravings due to the scrolling of the reels. Then cigarette allergies, anxiety, anger, obsession and OCDs, obsessive compulsion disorder. Then grief, guilt, है ना, कुछ रात को नींद ना आना पाना, insomnia like of conditions. Then physical issues like body pain, these are so then post traumatic stress disorder, PTSD के नाम से इनको कहते हैं, एंड देन सेक्सुअल अब्यूजेस जैसे लाइक रेप एंड सम अदर कंडीशंस। सो इतने डीप, इतने सिवियरली वॉन्डेड मेंटल इम्पैक्ट्स को भी EFT के सेशंस में ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रैक्टिशनर बड़े होलिस्टिकली इन ट्रॉमास को पेशेंट के दिमाग से निकालता है ना। तो एक ये छोटा सा वीडियो है, आई विल प्ले दिस विल शो दैट कि कैसे टैपिंग से एनर्जी रीचेस टू द डिफरेंट बॉडी फिजिकल ऑर्गन्स। Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health. सो गैरी क्रैग इज द फाउंडर। इन्होंने ये वैसे तो इंडियन और चाइनीज सब कॉन्टिनेंट्स पे ये स्टार्ट हुई है, बट अभी दिस मोडालिटी इन द यूरोपियन एंड US वर्ल्ड हैज इज नाउ कॉल्ड एज इमोशनल फ्रीडम थेरेपी, है ना। तो गैरी क्रैग इज द फाउंडर एंड इज सेइंग कि हाउ टैपिंग एट दिस एनर्जी पॉइंट्स। Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was like he's telling that this energy point पे टैप करने से एनर्जी डाउन द लाइन इनमें फ्लो करती है, जिसको कि मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है, अगर इन मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो ढंग से नहीं करती है तो दैट लीड्स टू इम्बैलेंसेस, है ना। सो एनर्जी थ्रू दिस मेरिडियन नीड्स टू रन continuously for the body to function optimally. something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out. And people that would have an intense emotional issue, it would just fade. And sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. सो लाइक ही सेड कि इस तरीके के टैपिंग मूवमेंट से इवन द फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे से सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उस इमेज में बताया 9 पॉइंट्स हैं, इनका अपना एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में इनके नाम भी हैं। लाइक नॉर्मली फिजिकली हमने बता दिया कि हेड, आई के अराउंड 3 पॉइंट्स, देन नाक और चिन लिप के बीच में, एंड देन नीचे चिन के पास, देन कॉलर बोन, देन अंडर आर्म, एंड देन दिस पाम। ठीक है, एंड ये दिस रिलेटेड ऑर्गन ऑल्सो आई हैव रिटन दैट, जैसे सब पूछें कि कैसे ये बॉडी ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, then gallbladder. I have written the name of the physical organ also, which is impacted by the tapping of that particular point.
अब मैं हिंदी में कमांड्स बता दूं, क्योंकि आगे के जो मैं थोड़ा सा मेडिटेशन लूंगी उसमें मैं एक बार इंग्लिश में बोलूंगी बट 3 बार मैं हिंदी में बोलूंगी, बिकॉज एवरीवन हियर अंडरस्टैंड्स हिंदी। तो ऐसे ही ऐसे होने वाला है। भले ही मुझे ये समस्या है, मैं स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। ये सारा तनाव मैं महसूस कर रही हूँ। तो ये जो तनाव है, ये इमोशन है ना, हमको पता होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें महसूस अपना जो करते हैं हमें उसको बोलना पड़ेगा कि ये जो चिंता मेरे मन में है, ये डर और ये बेचैनी, ये भावनात्मक दबाव है, ये उलझन और असमंजस, मैं ये बोझ अपने शरीर में महसूस कर रही हूँ। ये पुराना तनाव और थकावट, मैं अब शांति और संतुलन चुनती हूँ। ठीक है। तो अब मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, मैं खुद अपने पॉइंट्स टैप करूंगी, एंड आई विल रिक्वेस्ट दैट एवरीवन आल्सो टैप देयर पॉइंट्स। सो एम आई विजिबल? Yes. ओके। तो जैसे ये पाम है ना, so 3 fingers I will use. Even though I have been holding on to stress, pain, or negative emotions, I deeply and completely love and accept myself. भले ही मैं तनाव, दर्द और नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर दबाए हुए हूँ, फिर भी मैं खुद को गहराई से और पूरी तरह से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। Similarly, on the other side also, भले ही मैं तनाव, दर्द और नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर दबाए हुए हूँ, फिर भी मैं खुद को गहराई से और पूरी तरह से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। Then mid of the elbow, even though my body has felt heavy and tired from these emotions, I choose to release this now and allow healing energy to flow freely. भले ही मैं इन भावनाओं के कारण मेरा शरीर भारी और थका हुआ महसूस हो रहा है, मैं इन्हें अभी मुक्त करने और उपचार ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रभावित होने में मदद करती हूँ। देन कॉलर बोन, कॉलर बोन, even though I have carried old pain and worry for too long, I am ready to let it go and invite peace and health back into my life. हालांकि मैंने पुराने दर्द और चिंताओं को बहुत लंबे समय तक ढोआ है, लेकिन मैं अब उन्हें जाने देने और अपने जीवन में शांति और स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए तैयार हूँ। Both the eyebrows. I release the tension in my body. I don't need to carry it anymore. मैं अपने शरीर का तनाव मुक्त कर देती हूँ, मुझे अब इसे और ढोने की जरूरत नहीं है। आई एंड letting go of all stress, anger, sadness. I choose peace. सभी तनाव, क्रोध और दुख को त्यागते हुए मैं शांति का चुनाव करती हूँ। Below the eyes, I release worry and fear. I am safe in this moment. मैं चिंता और भय को त्याग देती हूँ, मैं इसी क्षण से सुरक्षित हूँ। Nose under. All the old emotions that no longer serve me, I let them go with love and gratitude. वो सभी पुरानी भावनाएं जो अब मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं उन्हें प्रेम और कृतज्ञता से साथ विदा करती हूँ। Sin. It is safe for me to release pain and move towards healing. मेरे लिए दर्द से मुक्ति पाना और उपचार की ओर बढ़ना सुरक्षित है। Collar bones. I am freeing my body from the burden of the past. My body knows how to restore balance. मैं अपने शरीर को अतीत के बोझ से मुक्त कर रही हूँ, मेरे शरीर संतुलन बहाल करना जानता है। Underarms. I let go of everything blocking my health and energy. I let go of everything blocking my health and energy. मैंने उस सभी चीजों का त्याग दिया जो मेरे स्वास्थ्य और ऊर्जा की बाधक थीं। क्राउन चक्र. I am open to healing, peace and safety. मैं उपचार, शांति और सुरक्षा के लिए तत्पर हूँ। थर्ड आई सेंटर.
I now choose calm and harmony. My body is becoming stronger, healthy, and physical stamina is becoming stronger. अब मैं शांति और सामंजस्य को चुनती हूँ। मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ हो रहा है। मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ रही है। Under the eye, my mind is clear, my heart is light, my energy flows freely. मेरा मन शांत है, मेरा हृदय हल्का है और मेरी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है। Under the nose, I allow each cell of my brain and body to be filled with good health and vitality. मैं अपने मस्तिष्क और शरीर को प्रत्येक कोशिका को अच्छे स्वास्थ्य और स्फूर्ति से भर देना चाहती हूँ। My body is temple of healing light. मेरा शरीर उपचार करने वाले प्रकाश का मंदिर है। I am aligned with balance and wellness. मैं संतुलन और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हूँ। I release all resistance and I am open to healing energy. मैं सभी प्रतिरोधों का त्याग देती हूँ और उपचार ऊर्जा के लिए तैयार हूँ। Palm. Every breath I take fills me with peace and life force. मेरी हर सांस मुझे शांति और जीवन शक्ति से भर देती है। हमने सारे पॉइंट्स टैप कर लिए। अब वेरी स्मॉल मेडिटेशन आई विल गिव यू टू फिल विथ पॉजिटिव एनर्जी। एज आई से लाइक आई मूव माई हैंड्स अप, तो आपको पॉजिटिविटी इनहेल करनी है एंड व्हेन आई मूव माई हैंड्स डाउन आपको नेगेटिविटी या कुछ भी रहे सहे इमोशंस को एक्सेल आउट करना है, ब्रीद आउट करना है। Can you stop the sharing, slide sharing? यस। फाइन। मेडिटेशन शुरू करें? ओके। Inhale, exhale the negative emotions. Inhale the positive emotions. While exhaling, you say, I am releasing all negative emotions with ease. मैं सभी नकारात्मक भावनाओं को सहजता से मुक्त कर रही हूँ। Put both your hands on your heart. अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखिए। Close your eyes and visualize yourself as completely healthy. Visualize your nearest goal. आपका जो भी अभी का निकट का गोल है उसको विजुलाइज करो। फिर वो गोल आपकी बेहतर सेहत हो सकती है, आपके करियर का गोल हो सकता है, आपके एम्बिशंस हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग हो सकती है, या फिर आपके रिश्ते जिनको आप और मधुर करना चाहते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका हृदय डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है। द डिवाइन blessings are being showered upon you. You are bathing under the rain of divine balance energies. आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है। At this point, with the positive energy in your heart, everything which you feel right now as your goal number one, you will manifest it. With this positive energy, all your relationships will flourish. जिनसे हम प्यार पाना चाहते हैं उनसे हमें प्यार मिलेगा, सुख शांति समृद्धि बनेगी। And we are getting the blessings from all our ancestors, people who are not with us now, our grandparents, our parents. At this moment, when I have released all the negative emotions, my heart is filled with divine, pure energy, and I am being showered with the rain of divine blessings.
Feel the new you, feel the new possibilities. Go deep in to feel this energy. Take your one hand on the top of your head. आप अपने आप को आशीर्वाद दीजिए इस हाथ से. With this positive energy, your goals, tathastu. Take this hand down again to the heart. Take the another hand again to bless you. आप सिस्टर्स सभी आप खुद को अपनी इस डिवाइन एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं. आप अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं. तथास्तु. फिर ये हाथ वापस हार्ट पे लाइए और अब इसको बेली या नैवल पे ले जाएंगे. We are placing it on our navel region. This is the place where I got first nourishment from my mother, and she got the first nourishment from her mother, and that is how we get the nourishments from our ancestor lineage. At this moment, I have released all my negativity, and at this moment, I consciously receive all the divine blessings from my ancestors. मैं खुद को हील कर रही हूँ और सभी का आशीर्वाद ले रही हूँ. Feel this divine energy reaching to every cell of your body, every cell of your brain. And your factory reset is done. You are a completely new, divinely blessed being at this moment. जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप दोनों हाथों को रब करके टेक दिस एनर्जी इन योर हैंड्स एंड अपने फेस पे लगाइए एंड फील द न्यूनेस. With the EFT, you have healed you, have corrected your troubles. You have that power. You can let go of anything and everything. You can restart whenever you want to. You can always get rid of the negativities. Always make a fresh start. अब इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ we will work towards our goals. And visualize yourself as completely healthy. So open your eyes and feel the new and free you. So इस तरीके से EFT टेक्निक से हम अपने जो नेगेटिव इमोशंस द डे थ्रू विच वी सफर फ्रॉम वी कैरी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वी गेट रिड ऑफ दोज नेगेटिव इमोशंस. इस तरीके से हम मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को अपना फैक्ट्री रिसेट डेली करते हैं. डेली. ओके. सो ये EFT टेक्निक इज अ वेरी सिंपल वन है ना. एंड yes, Pooja, you want to say something? Yeah, I just want to understand जिन्होंने किया उन्होंने कैसा फील करा so that they can say something.
how they felt after doing this with Ruchi. I think Kanchan has shown the love emotion and Vaishali More जी ने भी किया है I think हमारे साथ. आप कुछ कहना चाहें कि आप कितना इसको कर पाए और उसको करके आपने क्या फील करा? हो सकता है एग्जैक्टली वो चीज ना फील कर पाए हूँ जो सिखाना चाह रहे थे, बट कुछ ऐसा जो आप रिलैक्स्ड तो इमीडिएटली फील होता है, मतलब और रिलैक्सेशन कौन एकदम सी इमीडिएटली. इमोशन को आप टारगेट कर रहे थे, कौन सी नेगेटिव फीलिंग आप हटाना चाह रहे थे? वैशाली जी अगर आप बोलना चाहें तो. हेलो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ इमोशन सोच के नहीं किया था। जस्ट जैसा है वैसे ही मैंने वो ले लिया और बहुत रिलैक्स फील किया। जैसे मैम बोल रही थी ना वैसे ही किया, लेकिन बहुत ही एकदम रिलैक्स फील किया। एकदम जागरूकता भी नहीं रहती कि हम एक्चुअली सफर क्या कर रहे हैं, है ना. वो पर्टिकुलर एकदम पिन पॉइंटेड नहीं पता होता कि क्या हो रहा है. बहुत सारी चीजों और फैक्टर्स और फीलिंग्स और थॉट्स के मिक्स होके कुछ फीलिंग हो रही होती है. तो वो देयर इज ए होल डिक्शनरी ऑफ इमोशंस एक्चुअली. तो ये एंगर, डिस्ट्रेस, ये तो थोड़ी बहुत कुछ 25 हमको पता है, लेकिन देयर इज ए होल लॉट ऑफ डिक्शनरी. सो वो मिक्स्ड भी होता है बहुत चीजें. बट देन आफ्टर अ मेडिटेशन, एक प्रैक्टिस के बाद एक क्लैरिटी तो लगता है, काफी कुछ क्लीनिंग एंड रिलैक्सेशन तो लगता है. जो वो बोझ है ना, वो हल्कापन तो लगता है. तो इस मोडालिटी में यही है कि जैसे जिनको बहुत ज्यादा ही ट्रॉमेटिक इमोशनल सेटबैक्स हैं, तो ग्रेजुअली राउंड्स के बाद आइटरेटिवली हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भूलने के लिए. कोई और अगर कुछ शेयर करना चाहे सो दैट द स्पीकर कैन अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल को टच कर पाए. जैसा उन्होंने कहा कि हो सकता है आपको रियलाइज ना हो रहा हो अभी कौन सा इमोशन आपके अंदर हटने की तरफ है, लेकिन स्टिल वट एवर एक्टिविटी यू डिड व्हाट वर यू एबल टू अंडरस्टैंड. तृप्ति, यू वांट टू से समथिंग? मैम मैंने अपने मतलब जो मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने अपने एक नया वर्जन अपने खुद को देखा, और एंड में एक स्माइल जरूर आई थी मेरे फेस पे. मतलब वो एक खुशी हो रही थी कि हाँ मैं शायद वो चीज अचीव करूंगी. मैं वो चीज देखा, मैंने अपने आप को उस वर्जन में देखा जो मैं चाहती हूँ. कोई मतलब इमोशन वैसा नहीं था, बट जो मेरे ड्रीम्स हैं बस मैंने उनको विजुलाइज किया. सो द सेकेंड पार्ट जो था मेडिटेशन का, उसमें विजुअलाइजेशन है ना. इमिडिएटली मैं स्विच कराती हूँ कि जो आपने अपना हटाया कचरा, अब आप खाली हो गए, अब आप अपने गोल्स को विदाउट कोई प्रॉब्लम विजुअलाइज कर पा रहे हो. तो तृप्ति ने वो वो विजुअलाइज किया. तो डेफिनेटली मतलब ये क्लैरिटी के बाद ही आता है ये वाला स्टेप, कि मतलब पॉजिटिविटी अब अंदर आ गई, अब कॉन्फिडेंस सेट इन हो जाता है कि यस मैं ये कर सकती हूँ. तो अभी फिर काफी रिलैक्स्ड है, और ये कामनेस के साथ सबको अच्छी नींद आएगी. यस. एंड आई थिंक आज के बाद जब भी आप कभी स्ट्रेस फील करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि वो जो इमोशन है उसको रियलाइज करना है, उसको सोचना है कि वो क्यों हुआ है, और उसको सेटल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको. ठीक है. वो रास्ता ये चीज भी हो सकता है, या आपके पास कोई रास्ता है तो उसको भी ढूंढने की कोशिश कीजिए. इसी के साथ इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you so much. Thank you, Kanchan. Definitely, you must have feel relaxed, but we missed your statements. If it is comfortable to you, you can switch on your video and say the statements which you have written.
चलिए फिर कभी बात करेंगे कंचन से। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स डिस्कनेक्ट द मीटिंग नाउ। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।